गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और समझेंगे भी और साथ में सॉल्व भी करेंगे। चलिए सबसे पहले A3 देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस और एप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट है टॉम सॉयर डिड नॉट वांट टू गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज टॉम सॉयर जो था वो मंडे मॉर्निंग को सोमवार को सुबह उठना नहीं चाहता था। क्यों? बिकॉज तो इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। इट मीन्ड गोइंग बैक टू स्कूल। मंडे को सुबह उठने का मतलब था कि उसे सुबह अब स्कूल जाना है पूरे वीक के लिए। ठीक है। सेकंड, टॉम बिगन टू ग्रॉन लाउडली बिकॉज टॉम जो था वो स्टार्ट कर दिया था लाउडली, ज़ोर ज़ोर से ग्राउंड करना, मॉर्निंग करना, कहराने की आवाज़ निकाल रहा था। क्यों? तो इसका आंसर जो है आपका थर्ड वाला हो जाएगा। हिज टो वाज सोर। क्योंकि उसके जो अंगूठे थे पैर के टो, वो सोर यानी वो पके हुए थे। ठीक है। चलिए थर्ड वन, आंट पॉली वॉज एंग्री विथ टॉम बिकॉज आंट पॉली जो थी वो टॉम से काफ़ी नाराज़ थी, गुस्से में थी। क्यों? तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड वाला, बिकॉज सी न्यू ही वॉज टेलिंग अ लाई। क्योंकि उन्हें पता था कि टॉम को कुछ नहीं हुआ है और वो बस एक झूठ कह रहा है, बहाना बना रहा है, इसीलिए वो टॉम से गुस्से में थी। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं। आंट पॉली आस्क फॉर अ सिल्क थ्रेड बिकॉज आंट पॉली ने सिल्क थ्रेड मांगा। क्यों? तो हमें पता है टॉम के दांत को निकालने के लिए सी वॉन्टेड टू टेक आउट टॉम्स टूथ। ठीक है। चलिए अब A4 में आ जाते हैं। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ अ टिक इफ़ ट्रू एंड क्रॉस इफ फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसे क्रॉस करना है और जो स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है उसे राइट करना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। टॉम held up his toe for inspection because he wanted to make sure that he could use it as an excuse for not going to school. Yes, बिल्कुल सही है। टॉम जो है अपने अंगूठे का एक बार निरीक्षण करना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि उसे वो एक बहाना बनाए, है ना, और वो इसे एक एक्सक्यूज़ बना ले स्कूल नहीं जाने का। बिल्कुल सही है। Second, Tom was groaning loudly because he wanted to tell everyone that he was enjoying himself. टॉम जो था वो ज़ोर ज़ोर से कहरा रहा था क्योंकि वह चाहता था कि सारे लोगों को वो बता दे कि वो बहुत इन्जॉय कर रहा है। तो टॉम इन्जॉय तो नहीं कर रहा था, वो एक बहाना ढूंढ रहा था और उसके पैर के जो अंगूठे थे वो पके हुए थे, तो वह कहरा रहा था दर्द से, तो इन्जॉय तो वो नहीं कर रहा था। तो ये सेंटेंस गलत है। थर्ड नंबर, द डेंटल इंस्ट्रूमेंट दैट आंट पॉली यूज वेयर अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर। यस, सिल्क का एक थ्रेड मंगाया था और चंक ऑफ फायर। ठीक है, ये दोनों चीज़ आंट पॉली ने मंगाया था एज एन डेंटल इंस्ट्रूमेंट। चलिए ये एकदम बिल्कुल सही है। फोर्थ नंबर, आंट पॉली लव टॉम अ लॉट। ऑब्वियसली आंट पॉली टॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो ये भी ट्रू है। फिफ्थ नंबर, टॉम फेल्ट फुलिश बिकॉज हिज एक्ट वॉज कॉट। टॉम को बुरा लग रहा था, उसे अपने आप में मूर्खता सा महसूस हो रहा था क्योंकि उसका जो एक्ट था वो पकड़ा गया था, उसने जो बहाना बनाया था वो अब पकड़ा गया था। यस, बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नंबर 5 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसमें से कुछ लाइंस दिए गए हैं और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इजी है, हम कर लेते हैं इसको भी। पहला एक्सट्रैक्ट है, वेल वन ऑफ दैम्स लूज एंड इट एक्स ऑफुली। एक दांत जो है वो लूज़ हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा है, ये लिखा हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया स्टोरी से। हु इज़ द स्पीकर, यह बात किसने कही? तो हमें पता है टॉम ने कही, वो अपने दांत के बारे में बात कर रहा था, अपने दांत के बारे में बता रहा था, तो टॉम सॉयर इज़ द स्पीकर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ लूज़। लूज़ क्या था, किसके लूज़ होने की बात कर रहा था वो?
वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ इज लूज, ऊपर का एक दांत उसका जो था वो लूज था। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू, वॉट इज द मैटर। ये सेंटेंस जो है ये किसने कहा, हु इज़ द स्पीकर। तो ये सेंटेंस कहा था जो टॉम के बगल वाले बेड पे सो रहा था। कौन सो रहा था, सिद सो रहा था। तो सिद इज़ द स्पीकर। ठीक है, मेक्स माई फ्लैश क्रॉल, वॉट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। मेक्स माई फ्लैश क्रॉल, इट मीन्स टू फिल विद डिस्गस्ट और मेक नर्वस। इसका मतलब होता है नर्वस हो जाना और अंदर से डिस्गस्ट फील करना, यानी हमें जब समझ नहीं आता है कि हम क्या करें और काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वैसी सिचुएशन जब आ जाती है तो उसे कहते हैं कि मेक्स माई फ्लैश क्रॉल। ठीक है, कि इस बात से जो मेरा रूह है वो काँप रहा है, मेरी अंदर की आत्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रही है, ऐसा ही कुछ सिद को लग रहा था। वॉट इज़ द मैटर, लेकिन मैटर क्या था, तो मैटर था सिद इज़ फ्राइटेंड टू हियर दैट टॉम इज़ अबाउट टू डाई। सिद को बहुत ही डर लग रहा था ये सुन के, क्योंकि टॉम कह रहा था कि वह मरने वाला है, यही मैटर था। ओके बच्चों, चलिए A6 देखते हैं। वाई डू यू थिंक टॉम डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, तुम क्यों सोचते हो कि टॉम स्कूल जाना नहीं चाहता था। इफ़ यू वेयर टॉम्स फ्रेंड, अगर तुम टॉम के दोस्त होते, हाउ वुड यू काउंसिल कन्विंस हिम टू अटेंड द स्कूल रेगुलरली, तो उसे किस तरीके से कन्विंस करते कि वो स्कूल रेगुलरली अटेंड करे। ठीक है, तो टॉम डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही फाउंड गोइंग टू स्कूल एज अ बोरिंग टास्क, क्योंकि उसे स्कूल जाना एक बहुत ही बोरिंग टास्क लगता था। इंस्टीड ही लाइक फिशिंग, उसकी जगह उसे फिशिंग मछली पकड़ना पसंद था। इफ़ आई वेयर टॉम्स फ्रेंड, अगर मैं टॉम का दोस्त होता, आई वुड हैव टोल्ड हिम अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल, तो मैं उसे समझाता कि रेगुलर स्कूल अटेंड करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है और उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। हम यही करते। चलिए, तो A6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए A7, वर्क विथ योर पार्टनर, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी हुज सिनोनिम्स आर गिवन बिलो। स्टोरी से ही आपको वैसे वर्ड्स चूज़ करने हैं जिनका मीनिंग सेम हो। ठीक है, सिनोनिम्स आपको चूज़ करना है। एक सिनोनिम दिया हुआ है, इट मीन्स एक दिया हुआ है वर्ड, और आपको दूसरा यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड चूज़ करने हैं, यानी मीनिंग आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट है क्राइंग इन पेन, दर्द से कहराना। ठीक है, मोर्निंग, इसका क्या हो जाएगा, मोर्निंग। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, जब हम दिखावा करते हैं तो कुछ भी सच्चा नहीं होता, वो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, तो वो होता है फेक। ठीक है, टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है थोड़ा डरावना। ठीक है ना, तो उसका हम लोग क्या ढूंढेंगे यहाँ, तो हमें मिलेगा ऑफुल। एक्साइटेडली यानी उत्सुकता के साथ, तो इसका भी जो है सिनोनिम हो जाएगा एगरली। ठीक है, एगरली। नेक्स्ट है एफर्ट्स, एफर्ट्स एस लगा हुआ है क्योंकि, तो हमें भी एस लगा के इसका सिनोनिम लगाना है। अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स और एफर्ट दोनों का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग A8 देखते हैं। आंट पॉली टोल्ड टॉम, यू ऑलवेज ब्रेक माई हार्ट। द वर्ड ब्रेक कैन बी यूज इन मैनी वेज व्हेन इट इज सक्सीडेड बाई वर्ड्स लाइक अप, डाउन, इनटू, आउट। यानी जब कभी भी ये ब्रेक वर्ड जो है, इस ब्रेक वर्ड के साथ अगर हम अप लगा देते हैं, डाउन लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, आउट लगाते हैं, तो इसका अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसको हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ फिल करेंगे, नेक्स्ट पेज में हमें इसे फिल आउट करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखेंगे, ऑन हिज वे टू द ऑफिस मिस्टर पाल्स कार, तो इसमें हम फिल करेंगे ब्रोक डाउन, देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम। ठीक है, ऑफिस जाते टाइम मिस्टर पाल्स का कार जो था वो ब्रोक डाउन हो गया, यानी ख़राब हो गया, और कोई भी वहाँ पे नहीं था उनका हेल्प करने के लिए। ठीक है, सेकंड, द रॉबर्स, जो लुटेरे होते हैं, जो चोर डकैत होते हैं, रॉबर्स डाका डालने वाले,
broke open the safe and escaped with a lot of money। तो ब्रोक ओपन का मतलब हुआ कि जो रॉबर्स थे उन्होंने जो उन्हें चोरी करनी थी उसको उन्होंने अच्छे से अंजाम दे दिया, ठीक है, एंड स्कैप्ड विद अ लॉट ऑफ मनी, और वहाँ से बहुत सारे मनी लेके अपना बचाव करके स्कैप करके भाग गए, ठीक है। थर्ड नंबर, लेट्स ब्रेकअप फॉर लंच, वी विल मीट अगेन आफ्टर एन आवर एट द सेम प्लेस, द प्रिंसिपल अनाउंस। तो जब भी कभी मीटिंग होती है या कुछ भी तो हम लोग कहते हैं ना लेट्स ब्रेकअप फॉर लंच, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं लंच के लिए, है ना। तो ये ब्रेकअप का मतलब वही हुआ, यहाँ पे ब्रेक की बात हो रही है, जो हम टाइम लेते हैं किसी चीज़ को करने के लिए उसकी बात हो रही है, ब्रेकअप फॉर लंच। फोर्थ नंबर, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट व्हेन एवरीवन वाज फास्ट अस्लीप, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। जो थीप्स थे, जो चोर थे, वो जब सारे लोग बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे तो उस समय वो लोगों ने घर के अंदर इंटर किया और सारे सामान चोरी करके वगैरह जो भी वो करते हैं वो करके लेके चले गए। फिफ्थ नंबर, द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन swung into action when they heard that malaria had broken out in the city। जैसे ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पता चला कि मलेरिया जो है वो बहुत तेज़ी से सिटी में फैल रही है, वो लोगों ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। A9, some pair of words look so similar that they get confused with each other। कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं वर्ड्स के, या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है बट उनके मीनिंग अलग होते हैं और उनका स्पेलिंग भी अलग होता है। बट कहाँ पे हमें कौन सा यूज़ करना है ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, तभी आप यूज़ कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ पेयर्स यहाँ पे 4 दिए गए हैं। हम लोग देखते हैं कि किसे कहाँ भरना और इनके मीनिंग्स क्या हैं। फर्स्ट, ठीक है, द वोन टुक अ लॉन्ग टाइम टू हील। यहाँ 2 हील दिया गया है। पहले वाले हील का HEEL, हील का मतलब होता है एड़ी, जो हमारे पैर की एड़ी होती है, या फिर आपने देखा होगा लड़कियों के जो सैंडल होते हैं उसमें जो हील निकले होते हैं वो होता है हील। और ये हील HEAL का मतलब होता है उभर जाना, भर जाना। तो जब जो भी घाव होता है हमारा वो धीरे धीरे समय के साथ भरता है, हील होता है। तो इसको बहुत क्लियर रखेंगे आप लोग। सेकंड, आई थिंक दिस पॉइंट नीड्स फर्दर डिस्कशन। फर्दर डिस्कशन मीन्स व्हाट। यहाँ 2 फर्दर दिया गया है, एक FAR और एक में FUR। तो FAR का मतलब होता है दूर, आगे का, बट ये होता है फिजिकली डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि दूरी होती है ना कहीं की, जो हम मेज़र कर पाते हैं वो दूरी, वो आगे की दूरी को हम लोग बोलते हैं फर्दर। और FUR जो है वो भी आगे का होता है, बट जैसे स्टडी हम करते हैं, स्टडी कर रहे हैं या कोई बिजनेस का प्लान है तो फर्दर स्टडी, फर्दर प्लान, तो ये आगे ये वाला होता है। तो दोनों को वेरी क्लियर रखेंगे आप लोग। FAR जो होता है वो फिज़िकल डिस्टेंस होता है, फिज़िकल दूरी होती है, और जो FUR होता है वो हम कई बार यूज़ करते हैं जैसा स्टडी में या किसी प्लान में, ठीक है। चलो थर्ड नंबर है द मदर जेंटली लेड द बेबी ऑन द ग्रास। यहाँ एक ले है और एक लेड है, तो यहाँ तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। ये आपका पास्ट में है और एक जो है आपको प्रेजेंट में है। तो दोनों का मतलब लगभग सेम है। ले जो है, ले का मतलब होता है किसी एक पोजीशन पे रख देना, और लेट का मतलब होता है लिटाना, ठीक है। दोनों एक सेम ही है, तो यहाँ पे लेड हम लोग फिल करेंगे। फोर्थ नंबर जो है आपका, फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे कि जो वर्ड है वो है लूज़, LOSE और LOOSE, लूज़। तो वेयर डिड यू लूज़ दैट ब्यूटीफुल पेन ऑफ यूज़। तुमने अपना ब्यूटीफुल पेन कहाँ लूज़ कर दिया, यानी कहाँ खो दिया। और LOOSE, लूज़ का मतलब होता है ढीला, ठीक है। चलिए तो ये सबको क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। A10 जो है, इमेजिन टॉम could not attend the school because he had to go to the dentist to get his tooth extracted।
सपोज़ करेंगे हम लोग कि टॉम जो है वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसे जाना पड़ा एक डेंटिस्ट के पास अपना टूथ जो है उसको एक्सट्रैक्टेड कराने के लिए, ठीक है। ही नीडेड टू सेंड एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू गेट अ लीव। उसे ज़रूरत पड़ी कि उसे एक एप्लीकेशन प्रिंसिपल को देनी है लीव के लिए, जो आप लोग सभी करते हैं। आप लोग भी स्कूल में जब छुट्टी लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन देनी होती है। तो हमें क्या करना है भाई, टॉम की थोड़ी सी मदद कर देनी है एप्लीकेशन लिखने में। अब फिशिंग वगैरह करता है तो पढ़ता लिखता तो है नहीं, तो एप्लीकेशन लिखने से कैसे आएगा, बट हमें आता है, हम इसकी मदद कर देंगे, है ना। चलो इसकी मदद करते हैं हम लोग। तो ये ऊपर का तो जो सिनेरियो है ये आपको पता है। द प्रिंसिपल, आपने स्कूल का नाम लिखोगे और एड्रेस लिखोगे, फिर डेट डालोगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि एप्लीकेशन हम आखिर क्यों लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर लीव। उसके बाद सर या रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं। उसके बाद आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं, मैंने एक शॉर्टकट बताया आपको। दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन और काइंड नोटिस दैट आई कुड नॉट अटेंड स्कूल फॉर 2 days। ऑलरेडी उसने अटेंड नहीं किया है इसलिए आई कुड नॉट, ओके। एज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक, दांत में मेरे दर्द था। आई हैड टू गो टू, मुझे जाना था द डेंटिस्ट के पास, ठीक है। टू गेट माई टूथ एक्सट्रैक्टेड, मुझे अपनी टूथ को एक्सट्रैक्टेड कराने यानी उसे फिल वगैरह करवाने के लिए मुझे जाना था। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी जो है मेरी वो मंजूर कर ली जाए, उसे परमिशन दे दिया जाए मुझे बैठने का स्कूल में, और अलाउ किया जाए मुझे 2 दिन छुट्टी के लिए। ऑलरेडी उसने छुट्टी ले रखी है। तो इस डेट जो है 15 अप्रैल 2024, आप अपने अकॉर्डिंग डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आभार व्यक्त करते हैं। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और मैं आपका सदा आभारी रहूँगा और कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ मैं कि मैं कृतज्ञ रहूँगा आगे आपके इस काइंडनेस के लिए, दयालुता के लिए, ठीक है। थैंकिंग यू, फिर नीचे में अपना नाम वगैरह जो है आप डालेंगे और ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। चलिए अब A11 में कहता है हैव यू एवर बीन टू अ डेंटिस्ट, कि आप कभी डेंटिस्ट के पास गए हैं। रीड व्हाट सम ऑफ द चिल्ड्रन हैव टू से अबाउट देयर एक्सपीरियंस, जो बच्चे गए हैं उन्होंने डेंटिस्ट के बारे में अपना क्या अनुभव शेयर किया है, ये यहाँ पे लिखा गया है आकाश, मनप्रीत और मोनिका का। बट आपको नीचे एक स्पेस दिखेगा जहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो मैंने आपके लिए ये कुछ लिखा है। आई फील स्केयर्ड व्हेन आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, मुझे बड़ा ही डर लगेगा जब मुझे डेंटिस्ट के पास जाना होगा। द इक्विपमेंट टूल्स दैट द डेंटिस्ट यूजेज आर रियली टेरिफाइंग, जो भी डेंटिस्ट टूल्स वगैरह यूज़ करता है ना, उसके हाथ में कभी कैंची, कभी इतना बड़ा हथौड़ा या जो भी रहता है, वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड टू कीप मी अवे फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम, या कीप मी अवे फ्रॉम डेंटिस्ट। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे डेंटल प्रॉब्लम से दूर रखे या डेंटिस्ट से मुझे दूर रखे, मेरे दांतों में कभी कोई परेशानी भगवान ना हो। सिंस आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई टीथ, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हूँ अपने टीथ के बारे में, बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। आई डोंट थिंक दैट आई वुड नीड अ डेंटिस्ट इन द नियर फ्यूचर, तो मुझे नियर फ्यूचर में कभी भी डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन कर लिया है। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आगे भी मैं आपके लिए वीडियोस डालते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।